सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के पूरे दिन को कि कैसे यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया और इसको हम एनालाइज करेंगे, इसके पीछे की लॉजिक और साइकोलॉजी समझेंगे कि आखिर क्यों गिरते मार्केट में मैंने ये कॉल साइड का ट्रेड लिया। और इस वीडियो के एंड में मैं दूंगा आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर फ्राइडे के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मार्केट हुआ गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया, इसलिए मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। अब इसके पीछे का रीजन क्या था अवॉइड करने के लिए? यहाँ पर देखो बाय सेलर्स इक्वली दिख रहे थे, लेकिन थोड़ा बाइंग स्ट्रांग थी। प्लस यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो ये थोड़ा रिस्की था मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा रिस्की था, क्योंकि यहाँ से देखो इस रेजिस्टेंस से एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो हो सकता था कि बायर्स को मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर रहा हो और ट्रैप करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा वापस से फॉल देखने को मिले, इसलिए मैंने ट्रेड को थोड़ा अवॉइड किया। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली कर दी। अगर आप यहाँ पर देखो रैली के पीछे का रीजन यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी था। कुछ इस तरीके से मार्केट में एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ, लेकिन ये भी कुछ इतना खास असेंडिंग ट्रायंगल नहीं था। देखो बहुत कंसोलिडेशन थी, बहुत भीड़ भाड़ थी इस असेंडिंग ट्रायंगल में। देखो अगर यहाँ पर देखा जाए मार्केट में, देखो प्रॉपर हायर हाई या फिर प्रॉपर लोअर लो भी नहीं बन रहे थे, मार्केट में एक भीड़ बन रही थी। मार्केट फर्स्ट जो कैंडल थी उसी के अंदर सारी कैंडल्स बन रही थी, बस फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके वापस नीचे फिर ऊपर। इसलिए मैंने ट्रेड को अवॉइड किया और मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आ गई, अचानक सडनली एक रैली आ गई और विद इन 2 कैंडल्स मार्केट ने इस असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट दे दिया। अगर हम कैलकुलेट करें तो विद इन 2 कैंडल्स असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पर टारगेट आ गया। टारगेट आने के बाद मैं और कॉशियस हो गया, क्योंकि देखो विद इन 2 कैंडल्स टारगेट आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत बड़ी है, तो ये इंडिकेट करता है कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में आ चुका है। मतलब बड़ा प्लेयर मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कॉशियस हो गया और ये लेवल को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट देना चालू कर दिया, क्योंकि ये देखो इसी लेवल से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो गया और मैंने प्लान किया कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर मैं एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पर कॉल वाले को बैठाया। देखो जैसे कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, कंसोलिडेट किया और यहाँ पर ये पिन बार बनी। अगर किसी ने कॉल साइड को एंट्री ली होगी तो यहाँ पर या तो वो 1:1 या फिर 1:1.5 पर एग्जिट किया होगा या फिर अपना स्टॉप लॉस खा के मार्केट से बाहर हो गया होगा। उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा नीचे आया ड्रामे करते हुए, कुछ इस तरीके से एक एम पैटर्न बनाया। उसका ब्रेकआउट देखे मार्केट नीचे आ रहा था, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सेलर्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बाइंग ही स्ट्रांग थी, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट सिंगल मूव में ऊपर गया और नीचे देखो कैसे आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा मेरा एक आइडिया और व्यू क्लियर था कि मार्केट ऊपर ही जाना है आज के दिन। लेकिन बस हमें इंतजार था, एक परफेक्ट एंट्री का हमें इंतजार था, जो कि हमने यहाँ पर ली। देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद हमने एंट्री का सोचा, लेकिन हमने जो एंट्री ली वो अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स ली। अब यहाँ पर देखो 15 मिनट्स का क्या लॉजिक था एंट्री लेने का? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस डे से मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड था, मार्केट रैली कर रहा था अच्छा खासा। उसके बाद अगर एक लॉजिक लगाया जाए तो जनरली मार्केट का बिहेवियर, अगर बेसिक देखा जाए मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है, तो मार्केट देखो कभी भी ऊपर जाता है रैली करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहता है, बेसिक बिहेवियर। ठीक है, तो वही लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने सोचा अगर मार्केट कल से रैली कर रहा है, इतना रैली कर चुका है, तो थोड़ा तो नीचे आएगा ही। तो जैसे ही नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। बस ये एक सिंपल लॉजिक था और इसको मैंने एक और तरीके से कंफर्म किया फिबोनाची लगाकर। अगर आप प्रीवियस डे लो से यहाँ तक का आज के डे हाई तक का फिबोनाची लगाते हो तो ये 0.3% का 0.3% का जोन भी आ रहा था, और उसी जोन के आसपास अगर मार्केट देखो, फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। अगर फिबोनाची लगाते हो और मार्केट रैली कर रहा है, तो अगर मार्केट को रैली कंटिन्यू करनी है, वो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो वो देखो थोड़ा सा नीचे आएगा और 0.3% के लेवल से ही मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर देखो 0.3% का लेवल भी दिख रहा था, प्लस जहां से मार्केट ने आज अच्छी खासी रैली दिखी थी उसी लेवल के आसपास 0.3 लेवल था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रांग था मेरा व्यू, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट में यहाँ यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाए। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया
और मार्केट में ये पिन बार बनी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑर्डर प्लेस की, यहाँ पर मैंने वेट किया। देखो मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद अब मैं 3 मिनट्स में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर मार्केट थोड़ा ड्रामे करने लगा, जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई मार्केट थोड़ा डरा रहा था, क्योंकि देखो मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में देखो प्रीमियम डीके तो लगता ही रहता है। तो यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा डरा रहा था। मैंने मेरे मन में ख्याल आ रहा था आज तो वापस से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि ये देखो ये जो सेटअप बना है ना यहाँ पर, लास्ट टाइम ऐसे ही सेम सेटअप बना था डाउन साइड के लिए, और वहां पर मैंने 3 मिनट्स में ट्रेड किया था और वहां पर मैंने लॉस किया था। तो यहाँ पर देखो अगर 15 मिनट्स में देखो, जैसा कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है तो एक पुल बैक लेके कंटिन्यू करेगा। ठीक सेम सेटअप में मैंने लास्ट टाइम लॉस किया था। मैंने कॉल के साइड को एंट्री ली थी, जबकि मुझे पुट की साइड को एंट्री लेनी चाहिए थी। तो जैसा आप देख सकते हो ये यहाँ से एक ड्रॉप आया था, मार्केट में फॉल आया था। तो मार्केट में देखो कुछ इस तरीके, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो मार्केट ने यहाँ पर देखो इस तरीके से मार्केट ने कंटिन्यू किया। लेकिन उस दिन मैं 3 मिनट्स में ज़्यादा प्रेफर कर रहा था, या फिर बोल सकते हो मेरा ध्यान नहीं था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो उस गलती की वजह से मैंने यहाँ पर देखो लॉस किया था उस दिन। मैं बताता हूँ कहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से मार्केट ने किया। तो उस दिन का मेरा एनालिसिस था कि मार्केट ने ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। और ये देखो जहां पर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर एक रिटेस्ट भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। तो अब मैंने डिसाइड किया अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट देखा जाए, टारगेट मैंने मेजर करके रखा था, इसका टारगेट कहीं यहाँ इस लेवल पर आ रहा था 39,877। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर यहाँ पर मुझे एंट्री मिलती है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना चाहूंगा। तो मैंने अपनी पोजीशन इस रिजेक्शन कैंडल, ये जो पिन बार देख रहे हो यहाँ पर मैंने अपनी बिड लगा के रखी। तो यहाँ पर इस कैंडल ने मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट की, और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर मेरा मार्केट थोड़ा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसके पीछे का रीजन सेम, मार्केट में प्रीवियस डे से एक अच्छा खासा फॉल था। अब मार्केट को जनरली देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा अगर मार्केट को रैली कंटिन्यू करनी है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 मिनट्स में एंट्री ली थी जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वही सेम सिचुएशन आज कॉल के साइड को बनी, लेकिन यहाँ पर देखो एक मैंने लॉस खा चुका था, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था और ऑब्जर्वेशन भी मेरा अच्छा था। तो ठीक है, तो उसी के बेसिस पर मैंने आज कॉल की पोजीशन बनाई और टारगेट देखो 1:2 था। 1:2 तक यहाँ पर मार्केट गया, लेकिन एक्चुअल टारगेट जो था अकॉर्डिंग टू अगर एन पैटर्न भी देखा जाए तो एक्चुअल टारगेट ये था जिसका मार्केट ने टारगेट अगर देखा जाए तो डे एंड आते आते नहीं दिया। लेकिन मैंने यहाँ पर 1:1 पर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी फुल क्वांटिटी से एग्जिट कर गया। अगर यहाँ पर देखा जाए मार्केट यहाँ पर देखो पहली एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा था और मंथली एक्सपायरी भी थी। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि मैंने ये सोचा कि मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम टिके बहुत लगेगा, देखो मार्केट को ऊपर जाना है, मेरा व्यू क्लियर है ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है मार्केट थोड़ा ड्रामे करे फिर ऊपर जाए तो प्रीमियम डीके लगेगा। इसके वजह से मैंने डिसाइड किया प्रीमियम डीके लगेगा अगर मार्केट यहाँ पर भी आता है और सेम जो यहाँ पर प्रीमियम है सेम यहाँ पर भी रहा तो फायदा क्या है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 1:1 पर मैं अपना प्रॉफिट लॉक इन करूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मैं अभी यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट दिखा नहीं सकता, अगर यहाँ पर देख सकते एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद थोड़ा मार्केट नीचे आया, और मार्केट नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पर अगर स्पॉट चार्ट पर देखा जाए तो यहाँ पर 1:1 दिख रहा है, लेकिन अगर प्रीमियम के चार्ट पर देखोगे तो मुझे 1:2 का टारगेट मिला। खासा रैली किया, थोड़ा टाइम पास किया मार्केट में। देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आया ना, तो प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट यहाँ पर दिख रहा था, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट लॉक इन किया। उसके बाद मैंने ट्रेड को अवॉइड कर दिया कि आज का मेरा डे एंड हो चुका है, एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट में था। मंथली एंड मंथ के एंड में यहाँ पर मंथ के एंड के एक्सपायरी में यहाँ पर मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट में था। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब ट्रेड नहीं करेंगे, सीधा ट्रेड करेंगे अगले दिन। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप बना है। अब ये जो फॉल आया ये मेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं था, क्योंकि देखो मार्केट को, देखो मार्केट मेरा व्यू था बुलिश साइड, तो मार्केट को जनरली यहाँ पर एक छोटा पुल बैक लेके कंटिन्यू करना चाहिए था। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, कुछ इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा था। देखो मार्केट में छोटा पुल बैक आया फिर से ऊपर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था जैसा कि इसी ट्रेंड लाइन पर आया है मार्केट, तो यहाँ पर मार्केट इस पिन बार पर वापस ऊपर जाएगा।
तो लेकिन अकॉर्डिंग टू देखो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट वापस से नीचे गया, यहाँ पर पिन बार पर बायर्स को बैठा है और मार्केट यहाँ उनकी स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद यहाँ पर डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर गया। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया जब इतना अच्छा फॉल दिया है, तो यहाँ पर देखो अगर हम वापस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम को एनालाइज करें तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल टॉप हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर डबल टॉप का देखा जाए बेसिक नेचर, डबल टॉप में एंट्री कहाँ पर बनती है, डबल टॉप का जैसे ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है तब हमें एंट्री करनी चाहिए। तो डबल टॉप का ये नेकलाइन थी जिसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट आने पर जनरली कौन आता है, सेलर्स आएंगे। तो मार्केट में देखो सेलर्स आए, 3 मिनट्स में स्विच करते हैं, यहाँ पर देखो सेलर्स आए, सेलर्स आने के बाद सेलर्स आते रहे और मार्केट यहाँ पर देखो टाइम पास करता रहा। यहाँ पर टाइम पास करने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी वापस से रैली मिली। जैसे ही सेलर्स आए उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। जो यहाँ पर सेलर्स आए उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ, और उनके स्टॉप लॉसेस खाते हुए मार्केट में एक अच्छे खासा वापस से अप मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पर देखो हमारा व्यू करेक्ट गया, क्योंकि देखो हमारा व्यू अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स मार्केट का अप ट्रेंड था, लेकिन मार्केट कैसे जाएगा वो डिपेंड करता है। देखो एंट्री तो ले ली, लेकिन मार्केट मूव कैसे करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को प्रॉफिट हमारा बुक करना रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने 1:1 पर मैंने अपना टारगेट बुक किया और मार्केट से एग्जिट हो गया। अब करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में जो कि रहेंगे फ्राइडे के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ड्राइंग हटा देता हूँ। तो अगर मार्केट को एनालाइज किया जाए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी, तो फाइनली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस जोन को ब्रेकआउट कर चुका है। बैंक निफ्टी ने इस जोन का ब्रेकआउट फाइनली दे चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और इस जोन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और बाइंग भी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पर देखो सेम इसी तरह रैली किया है, आज भी इसी तरह रैली करके क्लोजिंग दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से मंडे को गैप अप या फिर साइडवेज ओपन होकर इस लेवल के ऊपर आता है और यहाँ पर इस लेवल पर कोई बुलिश कैंडल या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर डब्ल्यू बनाता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन वापस बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई है आज के दिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यहाँ से आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और ऊपर के लेवल्स रहेंगे, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी आप अपने टारगेट बुक कर सकते हो। उसके पहले ये एक छोटा सा टारगेट रहेगा, स्कैल्प कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया था। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी किया था इसलिए। और इसको भी, इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो मार्केट में ऊपर का लेवल रहेगा ये एक लेवल रहेगा, और उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट लेवल रहेगा ये भी रख सकते हो, नहीं तो इसे ही रख लो, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए लेवल्स, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस जोन को, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा वापस से फॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट लेवल रहेगा ये, जहां से मार्केट ने सपोर्ट, मार्केट में अच्छी खासी रैली हुई, और सेकंड लेवल रहेगा ये, इस बॉक्स का कंसोलिडेशन, इस बॉक्स का ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स रहेंगे ये रहेगा लेवल, और नेक्स्ट लेवल रहेगा ये फाइनल लेवल। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर देखो बैंक निफ्टी का एक कॉल साइड का प्लान तैयार है, अगर पुट साइड जाना है तो मार्केट को इस लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, प्रॉपरली सस्टेन करता है तभी आप पुट साइड को ट्रेड करना। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। पर यहाँ पर निफ्टी 50 में आते हैं, पहले चार्ट में से ड्राइंग आते हैं। हाँ, तो अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो निफ्टी 50 ने भी बॉक्स ब्रेकआउट दे चुका है कुछ इस तरीके से। अगर देखा जाए तो निफ्टी इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, फाइनली उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो सेम बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी में भी अगर निफ्टी गैप अप या फिर साइडवेज ओपन होकर कुछ इस तरीके से एक छोटा पुल बैक लेता है, तो पुल बैक पर छोटे टाइम फ्रेम पर डब्ल्यू या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ऊपर के लेवल्स रहेंगे ये, फर्स्ट लेवल रहेगा ये, और अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ये लेवल ले लो, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट कंसोलिडेट किया था, सेम अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी की तरह सेम निफ्टी ने भी यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना। ऊपर का लेवल रहेगा ये, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेवल रहेगा ये निफ्टी का,
ये रहेगा। और बीच में का लेवल अगर दे रहे थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर है तो मिडल रहेगा, बीच में का लेवल रहेगा ये। यहाँ पर भी आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो मिड लेवल। अगर निफ्टी के लिए डाउन साइड के लेवल्स देखा जाए तो निफ्टी अगर डाउन साइड जाना है तो निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आई थी। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करके निफ्टी सस्टेन करता है तो नीचे के लेवल्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी का ये। और उसके बाद डाउन साइड को ये एक जोन ही रहेगा टारगेट अगर देखा जाए। यहाँ से एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आई है। और नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल रहेगा ये। तो ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हो लॉजिकल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में। राधे राधे।